वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको इस समय पैसों की दिक्कत आ रही थी तो अब वो दिक्कत खत्म होती नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति आपकी अब पहले से थोड़ी बेहतर की ओर है। अगर आप राहु के उपाय करें तो आपको फायदा हो सकता है। अगर राहु परेशान कर रहा है तो राहु के उपाय जरूर करें। तो कर्ज से मुक्ति का उपाय भी आपको करना चाहिए, आपको फायदा होगा। दोस्तों, ये जो महीना है ये धमाकेदार रहने वाला है। कोशिश करें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा अपने काम के लिए उपलब्ध कराएं। इधर उधर की बातों में अपने आप को ना उलझाएं। जीवन बदलेगा, सफलता मिलेगी, तैयार रहें। और नया साल 2026 तोहफा लेके आने वाला है आपके पास, चुका देगा आपको 2026 का साल। अगर आपने मेहनत की बेमिसाल। साल बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। पूरे साल रहेगी हलचल 2026 में। दोस्तों, ये जो साल है 2025, इस साल में कुछ खास उपलब्धियां नहीं हो पाई। कोशिश आपकी रही लेकिन जो चाहा वो नहीं हुआ। थम चुकी थी जिंदगी, अब दौड़ेगी, धैर्य रखें। जिंदगी पासा पलटने की ओर सजगता के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, कोशिश करें कि ये जो एक महीना दिसंबर का है, इसमें आप जो आपके रुके हुए कार्य थे, लंबित कार्य थे, उन्हें पूरा करें और तैयारी करें 2026 की। वृश्चिक राशि के दोस्तों, दुखों के ग्रहण से अब छुटकारा मिलता नजर आ रहा है। अब आपको आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से सफलता भी मिलती नजर आ रही है। अचानक धन लाभ की उम्मीद लगाई जा सकती है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने से फायदा होगा। मायूस ना हुआ करें मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है, इसलिए मायूस होने की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों, समय अच्छा है, तरक्की के अच्छे मौके मिलेंगे। आप तो बस अपने मन को, अपने कामों को छोड़कर इधर उधर के कामों में मत लगाएं और ना ही आप नई चुनौतियों से घबराएं। उन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनाते हुए आगे बढ़ें। आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय आप अपने आप को, अपने दिमाग को तरोताजा रखें। बस अपने दिमाग को तरोताजा रखने की जरूरत है। दोस्तों, समय ऐसा है कि आप अपने आप को समझाते और संभालते हुए चलें। ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं। इस वक्त आप अपने शरीर की जरूरतों को समझें और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से बचें। आप कभी भी उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि स्ट्रगल आपके सफर का एक हिस्सा है। अगर आप इस समय कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटे विचार अपने दिमाग पे लाना बंद करें। अभी से, आज से बड़े विचार बनाकर चलें तो आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी में धक्के ही धक्के हैं, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी अगर आपके इरादे पक्के हैं। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चित हो ही जाता है। दोस्तों, जिंदगी किसी की आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ चीजों को नजरअंदाज करके, कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। सही समय पर लिए गए सही फैसले इंसान को जिंदगी में कभी हारने नहीं देते।
आपने अपने आप को वर्षों संभाला है, अपने आप को अब तो थोड़े ही क्षण ही बाकी हैं। संभाले रखो अपने आप को, क्योंकि वर्षों को संभालने वाला वर्षों को संभाल सकता है और क्षणों को खोने वाला वर्षों को खो देता है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, कभी भी आप अपने फैसलों पर पछतावा ना किया करें, क्योंकि हर गलती आपको मजबूत बनाती है। जब इंसान की नीयत साफ होती है तो कुदरत एक समय के बाद खुद ब खुद मदद करने लगती है। ये दोस्त, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी आपको बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको करके भी दिखाना है। दोस्तों, अगर इस संसार में जीना है तो नींद में भी हाथ पैर हिलाते रहो, वरना दफन कर देंगे ये संसार के लोग मुर्दा समझकर। आप जहां हैं वहीं से शुरू करो और जो कुछ भी आपके पास है उसी से शुरुआत करो। आप वाकई में कुछ करना चाहते हो तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो आपको एक बहाना तो मिल ही जाएगा अगर रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, आपके समक्ष रख रहा हूं। एक ज्योतिषी ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया था, ज्योतिषी जिसके पास आप भी अपनी पत्री लेके जाते होंगे कभी कभी। अपनी दुकान पे बोर्ड लगाया हुआ था कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय से अगर फायदा ना हो तो पैसा वापस। एक आदमी बहुत परेशान था, बहुत जगह घूम चुका था। जब ये बोर्ड देखा, उसकी नजर पड़ी तो वो भी उस ज्योतिषी के पास पहुंच गया। बहुत से उपाय किए पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तंग होकर जोशी के पास गया कि लाओ मेरे पैसे वापस लाओ। जोशी ने कहा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्ही ने तो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है फायदा ना होने पर पैसे वापस। हाँ, लिखा है मैंने, तो लाओ पैसे। मैंने लिखा है ना, फायदा ना होने पर पैसे वापस। हाँ, तो मुझे फायदा नहीं हुआ। तो जोशी बोला कि तुम्हें हुआ ना हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो फायदा हुआ है। बाहर तो इतना लिखा है कि फायदा ना होने पर पैसा वापस। फायदा तो हुआ ही है। अब कैसे पैसे? उसमें ये नहीं लिखा कि फायदा तुम्हारा या फायदा मेरा। ऐसी ही गारंटी दी जा रही है आजकल मार्केट में, और लोग फिर बार बार फंसते जा रहे हैं ऐसे जालों में। तो दोस्तों, किसी भी चमत्कार के भरोसे ना रहें। रहना है तो अपनी मेहनत के भरोसे रहें। वृश्चिक राशि के दोस्तों, अगर आपके बच्चों को या काम काज पर नजर लगती है तो आप ये छोटा सा उपाय कर लेना। आप अपने घर में एक तो पानी में नमक डालकर पोछा लगाएं और साथ ही जटामासी की जड़ को जलाकर पूरे घर में धुआं कर दें। आपको फायदा होगा। और घर में कपूर जलाकर भगवान की आरती पूजा करें। इस समय आपका भविष्य आपकी कड़ी मेहनत द्वारा संवर सकता है। आप अथक प्रयास द्वारा अपनी काया को पलट सकते हैं। अगर आप इस समय एक छोटा सा उपाय कर लें तो आपको राहत मिल सकती है, शांति प्राप्त होगी। आप कुछ अंधे लोगों को बहुत श्रद्धा भाव से भोजन करवाएं और बच्चों को केले खिलाएं। ये दो उपाय आपके लिए
शुभ लाभ ला सकते हैं। तो कोशिश करें ये जो छोटे छोटे उपाय आपको आपकी राशि में बार बार बताए जाते हैं, इससे लाभ उठाने का। दोस्तों, जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। इस समय आप संपर्क और संवाद बढ़ाने से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतुलित ढंग से आगे बढ़ें। लाभ के अवसरों को हाथ से मत जाने दें। अपनी भावी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। इस समय आपको ऑफिस के काम में किसी प्रकार की लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। किसी काम में जल्दी ना करें। अपने से सीनियर्स की सलाह लेकर ही कोई काम करें। वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में जरूरत से अधिक बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों अध्ययन, अनुसंधान, शोध, लेखन आदि कार्य में नया काम करने जा रहे हैं तो आपको नई राह मिलेगी। कैरियर को लेकर जो चिंता थी वह दूर होती हुई नजर आ रही है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। वाणी में कठोरता का प्रभाव मत लाएं। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखें। राजनीतिक से जुड़े लोगों के लिए ये समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। अनावश्यक जिद ना करें। भविष्य संबंधित पॉजिटिव बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत जरूरी हो जाता है, वरना प्राप्त हो रहे किसी भी अवसर का ठीक से इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे और जिन सीमित विचारों की वजह से आप विचार के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, उन्हें तोड़कर जीवन में योग्य बदलाव लाना फायदेमंद हो सकता है। युवा वर्ग को आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को पेट से संबंधित इन्फेक्शन की तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि भागता हुआ मन इंसान को समस्याओं और उलझनों की तरफ ले जाता है और ठहरा हुआ मन समाधान की ओर। तो अब अपने जीवन में ठहराव लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर बात के लिए आप सोच सकते हो कि मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। क्या इस क्षण में मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता? यदि आपको थोड़ा बेहतर बनना है, बेहतर बनना भीतर की शांति है, यह बाहर की लड़ाई नहीं है। ये तो भीतर की नई नई ऊर्जा का जन्म है। जब आप खुद को सुधारते हो तो आप अपने आसपास के संसार को भी सुधार देते हो, क्योंकि आप अपने आसपास वही ऊर्जा फैलाते हो जो आपके भीतर से उठ रही है, जागृत हो रही है। अगर आपके भीतर प्रेम है तो आपके जो सलावी संसार में प्रेम में ही दिखाई देगा। अगर आपके भीतर अशांति है तो आपको हर चीज में खटास लगेगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कैसी है, सवाल ये है कि आप कैसे हो। इसलिए हर दिन अपने भीतर झांकें और देखें कि आज से कुछ बेहतर हूं मैं
अधिक शांत हूँ? क्या मैं थोड़ा कम प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा अधिक सुन पा रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा अधिक प्रेम कर पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो यही विकास है, यही परिवर्तन है। कभी-कभी थोड़ा ही बहुत होता है, क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा जोड़कर जीवन को बदल देता है। आज एक बूंद, कल दूसरी, और धीरे-धीरे यही बूंद एक दिन समुद्र बन जाती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, तो पाते हो कि आप सब वही इंसान नहीं रहे जो कभी थे। आप भीतर से बदल चुके हो। आपकी आंखों की चमक, आपके स्वर की मिठास, आपका व्यवहार की शांति, सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों, ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आता, ये तो आपके हर दिन के छोटे-छोटे प्रयासों का फल है। इसलिए दोस्तों, जीवन में जल्दी मत करो, धीरे-धीरे चलो, पर सजग चलो। अगर दिन बस थोड़ा बेहतर बनते जाओ, हर दिन थोड़ा बेहतर बनते जाओ। यही सच्चा ध्यान और ज्ञान है, और यही सच्चाई, धर्म और यही जीवन की सबसे सुंदर जाता है। कभी-कभी आप महसूस करते हो कि जीवन बहुत भारी है, बहुत भारी हो गया जीवन। जिम्मेदारियां, संबंध, काम, अपेक्षाएं, ये सब आपको दबाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने ही बोझ से थक चुके हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बोझ किसी और का नहीं दिया, ये सब आपके ही भीतर से निकला है। आपने ही हर चीज को अपने लिए जरूरी बना लिया है। आपको बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, बस थोड़ा हल्का होना है। बेहतर बनने का सीधा सीधा अर्थ है हल्का होना, या फालतू रखे गिराना। गुरु नानक देव जी के तो यही विचार थे कि सीखो और विचारो। पहले सीखो, फिर विचार करो, फिर आगे बढ़ो। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, प्रसंग है आपकी। इसको आप मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन इससे हम सीख भी सकते हैं कि आज चतुर्युग का जमाना चल रहा है। कलयुग तो है, कलयुग के साथ साथ चतुर्युग भी इस समय चल रहा है। और उसमें कैसे कैसे लोग क्या क्या स्कीमें लेकर आते हैं, उस हिसाब में आपने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत करनी है। एक डॉक्टर ने बहुत ही सुंदर क्लिनिक बनाया और बाहर लिख दिया कि आपके शरीर की सभी बीमारियों का इलाज होता है यहां, गारंटी के साथ। फीस मात्र 20 रुपए। अगर फायदा नहीं हुआ तो 10 गुना वापस दी जाएगी। एक चालाक आदमी ने बाहर बोर्ड पड़ा देखा और सोचा जाए तो मजा आ गया, चलो 200 रुपए कमा लाते हैं। अंदर गया, कहता डॉक्टर साहब, ये जो बाहर आपने लिखा है ठीक है, सही में आप 10 गुना पैसे वापस करते हो? डॉक्टर ने कहा अभी तक तो कभी जरूरत पड़ी नहीं, सबको आराम मिलता है। उस चालाक आदमी को क्या पता था कि ये डॉक्टर चिलाकी में तेरा बाप है। बताओ क्या बीमारी है? उसने कहा डॉक्टर साहब, पिछले कई दिनों से कुछ भी खाता हूं, जीभ स्वाद नहीं बता रही, पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहा हूं। इस चक्कर में रोज बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। अरे ये तो छोटी सी बीमारी है, डॉक्टर साहब ने कहा ये तो छोटी सी बीमारी है। नर्स को बुलाया,
कि वहां से वो हरी वाली बोतल लाना। वह बोतल लाई। डॉक्टर साहब ने उस पेशेंट से कहा जीभ खोलो। उन्होंने वह पेट्रोल रुई के साथ जीभ पर लगाया। डॉक्टर साहब, क्या जीभ में आग लगाओगे? ये तो पेट्रोल है। हाँ हाँ, पेट्रोल है। ओहो, कितनी जल्दी बीमारी आपकी ठीक हो गई। जीभ स्वाद बताना शुरू हो चुकी है कि क्या खा रही है। लाओ फीस। मैं बड़े ही अनमने मन से फीस देकर चला गया। सारी रात उसकी नींद नहीं आई कि खाम खां 20 रुपये चले गए। मैं चिराग समझता था अपने आप को, वह तो मेरा भी बाप निकला। अरे 200 तो मुझे देने ही देने हैं। अगले दिन मैं पहुंच गया। डॉक्टर साहब, वो जीभ वाली बीमारी तो ठीक हो गई, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लगता है मेरी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर साहब ने उसका चेहरा देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने नर्स से कहा कि वो हरी वाली वो बोतल देना। नर्स जब बोतल लेकर आई, मरीज बोला इसमें तो पेट्रोल है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा देखा हमारा कमाल, कि दवाई खानी भी नहीं पड़ती, देखते ही इलाज हो जाता है। देखो आ गई है तुम्हारी याददाश्त वापस। अब मैं फिर फीस देकर आ गया। सारी रात स्कीमों में निकाल गई, नींद नहीं आई कि सुबह जाकर डॉक्टर से 200 रुपये लेने हैं। 40 रुपये दे चुका हूं। कितना चालाक है डॉक्टर, ये डॉक्टर बहुत चालाक है या जादूगर। इसे पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला। अब सुबह ही एक लकड़ी की स्टिक उठाई और पहुंच गया। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ दिखता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा लेटो। सारा चेकअप करने के बाद कहा माफ करना, मैं अपनी आपकी आंखों की रोशनी नहीं ला सकता। तो वह बोला लाओ 200 रुपये। डॉक्टर साहब ने नर्स को कहा कि 200 रुपये ले आना और इनको लाके देना। नर्स लाई और उस अंधे बने मरीज को दे दिया। जैसे ही उसने हाथ में रुपए रखे, वह बहुत तेज चिल्लाया ये तो 50 रुपए का नोट है, आपने 200 देने थे। डॉक्टर ने नर्स से कहा इनसे पैसे ले लो, क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। हाँ, फीस लेना मत भूलना, मैंने अभी इनसे फीस नहीं ली। इससे हम फीस पहले भी जमा करा सकते थे। तो दोस्तों, ये कहानी का आपके राशि से तो कोई लेना नहीं, लेकिन जीवन में ऐसी चीजें आपके साथ रोज रोज घटती होंगी कि इस तरह के चालाक लोग, कलजुगी लोग आपको लूटते रहे होंगे। लेकिन अब समय ऐसा है कि अब आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे और कोई भी व्यक्ति आपको किसी तरह की भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वृश्चिक राशि के दोस्तों, अपने मंगल ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करो और साथ में सूर्य देव को जल देने का भी प्रयास आपका रहना चाहिए। सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे और शनि की कृपा तो अब 28 तारीख के बाद, क्योंकि 28 नवंबर को
शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। उसके बाद आपकी राशि पर भी शनिदेव का अच्छा प्रभाव रहने वाला है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, ये राशि फल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। जो वृश्चिक राशि वाले पुराने लोग जुड़े हुए हैं इस राशि के साथ, हमारे चैनल के साथ, जिन्होंने अरदास के लिए हमें अपना नाम भी भेजा था, उन सब की अरदास लग रही है। आप भी अगर चाहते हैं अरदास लगवाना तो आप भी अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपके परिवार की खुशहाली के लिए, सुखमय जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, और जिन बच्चों की विवाह शादी में कुछ विलंब हो रहा है, बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उसके लिए भी मंदिर में स्पेशल अरदास लगती है बृहस्पतिवार को। अगर आप चाहते हैं आपके लिए अरदास लगाई जाए तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें मुझे उपलब्ध करा दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। फिर मिलते हैं आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।